नॉर्थ एटलांटिक ओशन में पाए जाने वाला ये ट्रायंगल अपने फिनोमेना की वजह से बदनाम है। हम बात कर रहे हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, जो कि फ्लोरिडा से स्टार्ट होकर पोर्टो रिको आइलैंड से होता हुआ बर्मुडा आइलैंड से मिलकर फ्लोरिडा पे आकर खत्म हो जाता है। क्या अभी तक इसमें जिन्नात या जादुई मखलूक का हाथ है? इस ट्रायंगल में दर्दनाक एक्सीडेंट होने की वजह से इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल को सैटेलाइट से देखने से बहुत छोटा लगता है, लेकिन हकीकत में देखने पर इसका एरिया 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि ये इतना ज्यादा बड़ा है। इसमें यूनाइटेड किंगडम जैसे 5 मुल्क इजीली फिट हो जाते हैं। अभी तक बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत सारे प्लेन्स और शिप्स का डेंजरस तरीके से गायब हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ प्लेन्स और शिप्स का ढांचा यानी मलबा मिल सका है। दोस्तों 18th सेंचुरी तक लोग ये मानते थे बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स का राज है, जो कि इस एरिया से किसी भी चीज को गुजरने नहीं देते। लेकिन अभी साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को गलत साबित किया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इन सारे राजों से पीछे की कहानी बताएंगे और इसके मिस्ट्री के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल पे नई हुए तो सब्सक्राइब कर दो और घंटी भी बजा दो। हमारे साथ बने रहे, लास्ट तक मैं आपको हर एक चीज समझाऊंगा। दोस्तों एक एस्टीमेट के मुताबिक इस ट्रायंगल की मिस्ट्री 600 से 700 साल पुरानी है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले की है 1492 में। क्रिस्टोफर कोलंबस नामी, जो कि इटालियन एक्सप्लोरर और नेविगेटर था, जब वो समुद्र के इस हिस्से से गुजर रहा था, उस वक्त इसने आसमान से एक बड़ी लाइट यानी रोशनी समुद्र में गिरते हुए देखा। जैसे ही वो लाइट आग की शक्ल में समुद्र में गिरी तो इसके कंपास ने काम करना छोड़ दिया और इस वजह से मिस्टर क्रिस्टोफर गलत रास्ते पर जाना शुरू कर दिया। और साइंटिस्ट का मानना यह भी है इस वक्त इस ट्रायंगल की मिस्ट्री का जन्म हुआ और तब से लेकर 18th और 19th सेंचुरी में इस ट्रायंगल को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, जैसे द ग्रेवयार्ड ऑफ एटलांटिक, सरगासो ग्रेवयार्ड और द सी ऑफ डूम जैसे मुख्तलिफ नामों से मुख्तलिफ सेंचुरीज में होने वाले मिस्टीरियस की वजह से जाना जाता था। लेकिन इसे बर्मुडा का नाम अगस्त 1964 में विंसेंट गेट्स ने उस वक्त दिया जब इसने आर्गोसी नामी एक मैगजीन में पहली बार इस नाम को लिखा गया। इस मैगजीन में मेन कवर में मुखातिब किया हुआ वो पहली बार था जब इस ट्रायंगल को बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना गया। तब से लेकर आज तक इसे बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। नाजरीन, गेट्स ने इस मैगजीन में तमाम शॉर्ट तरीके से होने वाले सारे एक्सीडेंट्स के बारे में लिखा था। आज हम इन्हीं कुछ इंटरेस्टिंग एक्सीडेंट्स के बारे में जानेंगे और इसके मिस्ट्री के सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। दोस्तों जब 5 दिसंबर 1945 को यूएस आर्मी के 5 एयरक्राफ्ट्स को न्यूटन फ्लोटन नामी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इनका एक मिशन के तहत बहामास आइलैंड के करीब बॉम्ब गिराकर लेफ्ट साइड से टर्न होकर जाना था, लेकिन इन प्लेन्स को उस दिन के बाद कभी भी देखा नहीं गया। नाजरीन, जब इन एयरक्राफ्ट्स को फ्लोरिडा से टेक ऑफ किया तो उस वक्त वेदर कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन इस मिशन के मिड में ये एयरक्राफ्ट अचानक एक तेज तरीन तूफान में फंस गए कि इस कदर काले बादल नुमदार हो गए कि पायलट्स को बाहर कुछ भी दिखने में नहीं आ रहा था। अनजाने इन प्लेन ने गलत डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पांचों एयरक्राफ्ट एक दूसरे से बिछड़ गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक एयरक्राफ्ट से आखिरी सुने जाने वाली लास्ट आवाज ये थी कि उनके एयरक्राफ्ट की नेविगेशनल सिस्टम दरम बरम हो गई। जल्दी फ्यूल खत्म होने की वजह से एक एक करके सारे समुद्र में क्रैश हो गए और इसके बाद 7:27 PM को एक रेस्क्यू प्लेन को इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर रेस्क्यू प्लेन का वापस लौट न सका। 13 मेंबर न जाने कहाँ गायब हो गए। इसके बाद एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन टीम को एयरक्राफ्ट के साथ इन्हें ढूंढने के लिए भेजा गया, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हो। फ्लाइट 19 और रेस्क्यू प्लेन का बर्मुडा ट्रायंगल में गुम होने की वजह से इस ट्रायंगल में पूरे दुनिया में अपना डर फैला दिया। ये ट्रायंगल आप देख रहे हो दुनिया भर में सबसे ज्यादा शिपिंग करने जाने वाली रास्ता है। एक ऐसी वाकया 1918 में 360 लोगों में मुश्तमल यूएसए के साइक्लोप्स लार्ज शिप बारबाडोस से बाल्टीमोर जाने के लिए रवाना हुआ। दोस्तों इस शिप को बर्मुडा ट्रायंगल से होते हुए गुजरना था, लेकिन यह शिप भी बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के बर्मुडा ट्रायंगल के मिस्ट्री का हिस्सा बन गया। दोस्तों अब तक बर्मुडा ट्रायंगल में हो जाने वाले शिप्स और प्लेन के एग्जिस्ट नंबर का तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक रीजन के तहत बताया जाता है कि यहाँ पर 50 के करीब शिप्स और 20 प्लेन्स गायब हुए हैं। दोस्तों इस आखिरी बात को करते हुए मैं अपना वीडियो यहीं पर खत्म करूंगा। द सॉल्यूशन ऑफ बर्मुडा ट्रायंगल, आखिर जिसका हमें इंतजार था उस सॉल्यूशन का वक्त भी आ गया, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस राज से पर्दा उठाया और ट्रायंगल के सैटेलाइट इमेजेस पर रिसर्च की तो इस इमेज पर परेशान करने वाली चीजें नजर आए। वो बादलों में हेक्सागोन शेप दिखे, जो कि हैरानकुन तौर पर मौसमियत वालों ने इस चीज के बाबत अपने मेन सेटर से रिसर्च की तो मालूम हुआ ये क्लाउड्स नहीं बल्कि एयर बॉम्ब्स की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। 180 किलोमीटर पर आ रहे हैं।
और हवाओं के इस कदर स्पीड होने की वजह से लहरें भी 45 फीट पर आते हैं। इतना ज्यादा बड़ी लहरें और हवाओं की स्पीड की वजह से यहाँ पर किसी भी प्लेन और शिप का बचना इम्पॉसिबल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कर देना।